हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। और गाइस, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो गाइस, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही एक वीडियो में कवर कर चुका है। आज मैं सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसका सेकंड पार्ट है उसको कवर करने वाली हूँ। इसमें हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे, सेकंड चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी। अब इसका भी मीनिंग है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी का मतलब होता है रिमेंबर्स द डे। ठीक है। द ऑथर रिमेंबर्स द डे बाय प्लेइंग ऑफ अ टू नेशनल एंथम। तो ऑथर याद करते हैं कि उस दिन दो नेशनल एंथम प्ले किए गए थे इनाग्रेशन में, मतलब 10 मई को। तो उस दिन दो नेशनल एंथम प्ले किए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलल ई अफ्रीका। तो ये जो नेशनल एंथम है ये किसने गाया था? वाइट लोगों ने गाया था। एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टैम जो नेशनल एंथम है ये ब्लैक लोगों ने गाया था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, although that day neither group knew the lyrics of anthem they once despised। तो जो काले लोग थे वो लोग गोरे लोग का जो नेशनल एंथम था उसका मीनिंग नहीं जानते थे, और जो गोरे लोग थे वो काले लोगों का मीनिंग नेशनल एंथम का नहीं जानते थे, इसलिए वो दोनों डिस्पाइज मीन्स नफरत करते थे एक दूसरे के नेशनल एंथम से। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन वो लोग क्या करते, जल्द ही वो लोग एक दूसरे के नेशनल एंथम को अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. तो इनाग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्ड मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट। तो नेल्सन मंडेला थे वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे कुछ हिस्ट्री के दिनों को याद करके। ठीक है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब 1900 to 2000। ठीक है। और उसका फर्स्ट डिकेड मतलब 1901 से लेकर 1910। उस टाइम में अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर हुआ था। मतलब एंग्लो मतलब ब्रिटिश और वॉर मतलब साउथ अफ्रीका। इन दोनों के वॉर के कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे बर्थ के कुछ साल पहले तक। ठीक है। मतलब फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में क्या हुआ था? द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस टू साउथ अफ्रीका। में जितने भी गोरे लोग थे उन्होंने पैचअप कर लिया था। पैचअप मतलब डील विथ। ठीक है। उन्होंने अपने डिफरेंसेस को सुलझा लिया था। सब गोरे लोग एक साथ हो गए थे एंड इरेक्टेड द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट किया था, इरेक्ट मतलब सेटअप, ऐसा सिस्टम सेटअप किया था जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता था। ठीक है। मतलब रंग के आधार पे भेदभाव करता था अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। उनकी ही कंट्री के जो काले लोग थे उन पर अत्याचार करना स्टार्ट हो गया, और इसी को तो हम बोलते हैं अपार्थाइड। ठीक है। अपार्थाइड क्या कीवर्ड हो गया आपका, यहाँ पे याद रखना है। इसका मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फिर कलर डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी बोल दीजिए। तो ये सेट कर दिया गया था इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। तो ये जो स्ट्रक्चर था जो उन्होंने क्रिएट कर दिया, ये स्ट्रक्चर था वन ऑफ द हार्शेस्ट, ठीक है, सबसे क्रूअल, सबसे गंदा स्ट्रक्चर था, और लोगों का मोस्ट इनह्यूमन मीन्स अमानवीय स्ट्रक्चर था जो कि उन्होंने कभी देखा हो, ऐसा स्ट्रक्चर था ये। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लास्ट डिकेड मतलब 1991 से लेकर 2000 तक, इस डिकेड में इन माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन। 8 डिकेड मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो नेल्सन मंडेला थे वो 70 to 79 ईयर्स के ओल्ड थे। और एक और वर्ड होता है इस एज के लोगों को बिलोंग करता है, उससे क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। तो वो 8 डिकेड में थे एज अ मैन। तो उस समझ क्या हुआ था? दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर। ओवरटर्न मतलब होता है हटा दिया,
गया उस सिस्टम को, मतलब एपार्थाइड जो है पॉलिटिकल सिस्टम, उसको हटा दिया गया फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स। और उसको रिप्लेस कर दिया गया एक ऐसे सिस्टम से, वो सिस्टम जो रिकॉग्नाइज करता है सबका अधिकार, सबका फ्रीडम, ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका कलर कैसा है, सबको बराबर अधिकार और सबको बराबर फ्रीडम मिला, ऐसा सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, और ये हुआ कब था? इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। एग्जैक्टली अगर बात करें तो ये किया जाए तो 1994 में हुआ था ये, जब ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा है। ठीक है, आज वो सिस्टम हट गया है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, whose suffering and courage can never be counted or repaid। मीन्स जो ये जो दिन था, ये जो आया था, ये बड़े ही मुश्किल से आया था, और जो लोग थे उनके अनइमेजिनेबल, मतलब जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए थे हज़ारों लोगों ने। एंड पीपल हु सफरिंग, और जो उनका दर्द था, एंड करेज मीन्स साहस था, हिम्मत था, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, और इनको रीपेड भी मतलब लौटा भी नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। I felt that day, as I have known on so many other stages, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। तो नेल्सन मंडेला जो उस दिन अनुभव होता है, वो उस दिन महसूस किए, ऐसा वो कई दिन महसूस करते थे कि वो जो हैं वो एक सिंपली क्या है, सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मतलब जितने भी पैट्रियोट्स थे, जितने भी देशभक्त थे, जो कार्य लोगों के लिए लड़े थे, उन लोगों का सिंपली सम है। नेल्सन मंडेला उन सब की जगह एक इकलौते इंसान खड़े हुए थे। ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, मीन्स जो लंबी जो लाइन थी उनकी, जो पैट्रियोट्स की, उनकी लाइन जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब वो मेरे से एक बार फिर से शुरू हुई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दे वर नॉट एबल टू सी फॉर देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। मतलब मुझे पेन मीन्स मुझे दर्द है उनके, कि मैं उन लोगों को जो उनका सेक्रीफाइस था उसके लिए मैं उनको थैंक यू नहीं बोल पाया, उनका जो उन्होंने बलिदान जो दिए थे उसके लिए मैं उनको धन्यवाद नहीं बोल पाया। और रोट मीन्स डन, अचीव्ड, और वो लोग जो हैं वो अपने सेक्रीफाइसेस का जो रिजल्ट है, परिणाम जो है वो क्या निकला है, हम लोगों ने क्या अचीव किया है, ऐसा वो लोग नहीं देख पाए। इसलिए इस बात का मुझे बहुत दुख है, ऐसा नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। मीन्स जो पॉलिसी है, जो अपार्थाइड मीन्स जो रेशियल या फिर कलर डिस्क्रिमिनेशन है, ये हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, जिससे कि आपको याद हो जाए, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट स्टोरी है। जो उनका जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फिर कलर डिस्क्रिमिनेशन था, इससे उन्होंने हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को एक गहरा घाव दे दिया था, और लंबे समय तक के लिए घाव दे दिया था। All of us will spend many years if not generations, मीन्स हम जो उन्होंने घाव दिया था हमें, ये गोरे और काले लोगों का डिस्क्रिमिनेशन से, इससे हम कई सदी तो नहीं खैर, लेकिन कई साल ज़रूर बताएंगे इस घाव से रिकवर होने में। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट मीन्स जो गहरा घाव उन्होंने दिया था, इसको रिकवर होने में हमें कई साल लगेंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect। लेकिन ये जो था, ये जो अत्याचार हम पे हुआ, वो अत्याचार जो हम पे हुआ सदियों तक, दशकों तक, इफ़ेक्ट अनइंटेंडेड मतलब जो चाहा ना गया हो, वैसे इफ़ेक्ट, वो इफ़ेक्ट क्या, दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर तम्बूस, द वॉल्टर सिसिलूस, द चीफ लुथुलूस, द यूसुफ डेडूस, द ब्रेम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबिक्वीज ऑफ अ टाइम। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि उसका अनइंटेंडेड फैक्ट ये था कि उस अत्याचार की वजह से ऐसे महान लोग पैदा हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बात पे फोकस कीजिएगा कि हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले
प्रोनाउन मतलब किसी चीज़ के नाम, किसी चीज़ का नाम से पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें बोलना हो जैसे कि द गुप्तास, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं, या फिर द सचिन तेंदुलकर अगर हम बोल रहे हैं, या फिर द विराट कोहली हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी विराट कोहली को नहीं बोल रहे हैं, हम विराट कोहली के जैसे जितने भी प्लेयर हैं उनको बोल रहे हैं, ठीक है। द विराट कोहली ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब है विराट कोहली जैसे प्लेयर। ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है कि द ओलिवर तम्बूस, तो अगर यहाँ पे द लगा है तो इसमें एस ज़रूर लगा होगा। द वॉल्टर सेसलूस, ठीक है, एस यहाँ पे लगा है, सब में लास्ट में एस लगा है, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट आर्टिकल्स को, ठीक है। तो इन जैसे महान लोग पैदा हुए उस ब्रूटिलिटी की वजह से, ऑपरेशन की वजह से, ठीक है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा करेज था, विजडम बुद्धि थी एंड जेनरसिटी, और काफ़ी ज़्यादा उदार थे वो लोग, दानी टाइप थे। दैट दे लाइक में नेवर बी नोन अगेन, इतना महान थे ये लोग कि इनके जैसे लोग अब दुनिया में वापस ना देखने को मिले, ठीक है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, तो ये काफ़ी अच्छा लाइन है उनका, ये फेमस लाइन है नेल्सन मंडेला का। तो वो बोलते हैं कि अगर हम किसी इंसान पे इतना ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना अत्याचार करना पड़ेगा, तभी इस तरह के कैरेक्टर वाले लोग सामने निकल कर आएंगे। वो कहावत है ना, बुरे वक्त में कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। तो आपको अपने अंदर अगर असली टैलेंट पहचानना है अपने आप के अंदर, तो आपको बुरे वक्त से होकर गुजरना होगा, क्योंकि जितने आप पे प्रेशर पड़ेंगे उतना ही आप निखर के आएंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि अगर इतना गहराई से किसी पे अत्याचार किया जाए तो ही इस टाइप के कैरेक्टर वाले लोग निखर के आते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरा जो देश है, मीन्स जो साउथ अफ्रीका है, वो रिच है किसमें, मिनरल्स एंड जेम्स में, और ये कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी के नीचे, बीनीथ इट्स सॉइल। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स caters वेल इज इट्स पीपल फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, मीन्स जो नेल्सन मंडेला हैं वो बोलते हैं कि मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, मेरे को जहाँ तक पता है कि सबसे बड़ा जो वेल्थ है, मीन्स धन है हमारे देश का, वो है यहाँ के लोग। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, मीन्स जो डायमंड होता है ना, प्योर डायमंड, उससे भी ज़्यादा फाइन और ट्रू, मीन्स सच्चे लोग हैं ये लोग, महान लोग, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई हैव लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड्स मीन्स क्या होता है, साथी। ये जो साथी थे जिन्होंने ये सब मेरे साथ किया था, मेरा मदद किया था, ये मुझे इन साथी का जो असली मीनिंग था, मीन्स करेज, जो इनके साहस का, हिम्मत का जो असली मीनिंग था, वो मुझे इनकी वजह से ही समझ आया है। Time and again I have seen men and women risk and give their life for an idea, मीन्स जो नेल्सन मंडेला है वो बोलते हैं कि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो मैन और वुमेन जो हैं वो अपने लाइफ्स को कुर्बान कर देते हैं कोई किसी भी कॉज के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, मीन्स मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा है कि जो मैन है, आदमी जो लोग हैं, वो लोग अटैक को, आक्रमण को और टॉर्चर को झेल जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिना ही टूटे हुए, बिना घबराए हुए, वो लोग ये सब कुछ झेल जाते हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, स्ट्रेंथ मीन्स होता है वो क्षमता, कि वो ऐसा दिखाते हैं, ऐसा ताकत दिखाते हैं कि उनको कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, और इतने भयंकर दर्द जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसे दर्द को वो लोग झेल जाते हैं बिना टूटे, बिना घबराए हुए, ठीक है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मीन्स मैंने यहाँ पे सीखा है कि जो करेज है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, मतलब आपके अंदर डर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में अंदर करेज है, साहस है, बट द ट्रम्प ओवर इट, मतलब डर के आगे जो जीत पा लेते उसको हम बोलेंगे कि हाँ ये करेज है, मीन्स साहस है इंसान के अंदर जो डर के आगे जीत पा लेता है, ठीक है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, मीन्स ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरे नहीं, वो ब्रेव मैन नहीं है, वो बहादुर इंसान नहीं है,
बट ही हु कन्क्यूर दैट फियर, ब्रेव मैन तो वो है जो डर पे जीत पा ले, डर को और डर के आगे जीत जाए, उसको हम बोलेंगे ब्रेव मैन। हाँ, ये ब्रेव मैन है, ठीक है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। यहाँ पे बोला गया है, ये पैराग्राफ काफ़ी अच्छा है, थोड़ा फोकस करके आप यहाँ पे देखें। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी जब पैदा होता है वो किसी नफ़रत को लेके पैदा नहीं होता है, ना किसी के कलर के लेकर कि वो काला या गोरा है, ना ही किसी बैकग्राउंड को लेकर, मीन्स कोई जाति के लेकर या फिर कोई भी रिलीजन या धर्म के लेकर कोई भी नफ़रत लेकर पैदा नहीं होता है, ठीक है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, मतलब लोगों को नफ़रत करना सिखाया जाता है, वो नफ़रत लेके पैदा नहीं होते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, और अगर उनको जो मतलब इंसान जो पैदा होता है वो न्यूट्रल पैदा होता है, जिनको हम जैसा सिखाए वैसा सीख जाते हैं। अगर हम उनको नफ़रत करना सिखा सकते हैं तो उनको हम प्यार करना भी सिखा सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, और क्योंकि यहाँ पे इस लाइन में बोला गया है कि जो लव है वो ह्यूमन के हार्ट में, दिल में नेचुरली आता है। इसके अपोजिट जो है हेट, उसके नेचुरली जो लव है वो उनके दिल में पहले से ही आता है, नेचुरली आता है। इवन इन द ग्रीमियस्ट टाइम इन प्रिजन, ग्रीमियस्ट मीन्स सैडेस्ट, जो मतलब उनका जो सबसे दुख भरा समय था जब प्रिजन में, जेल में, हमने पढ़ा था कि उन्होंने 30 साल जो है जेल में बिताए थे। व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, मीन्स जो मैं और मेरे साथियों को जो मारा जाता था, पीटा जाता था, वो हमारे लिमिट्स के बाहर जा रहा था, ठीक है। तो बट आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, मीन्स मुझे इंसानियत का हल्का सा झलक दिखा था एक गार्ड के अंदर, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, फिर चाहे वो एक सेकेंड के लिए ही क्यों ना हो। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन जो हल्का सा इंसानियत दिखा था, भले वो कुछ सेकंड के लिए क्यों ना हो, वो भी इसके हमारे लिए काफ़ी था। टू रीअश्योर मी, मुझे सांत्वना देने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, मुझे मेहनत करने के लिए कि मुझे हाँ हमारी जीत होगी, सांत्वना देने के लिए वो इतना सा झलक इंसानियत का काफ़ी था। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, मीन्स जो लोग आदमियों की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम की तरह है, लौ की तरह है, आग की तरह है, जिसको हम छुपा तो सकते हैं लेकिन कभी बुझा नहीं सकते हैं, ठीक है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ 2 ऑब्लिगेशंस, मीन्स ज़िंदगी में इंसान के 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं जीने के। एक ऑब्लिगेशन है ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक तो उनका ऑब्लिगेशन क्या होता है, उनकी फैमिली के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति और चिल्ड्रन के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और लोगों के प्रति, उसकी कम्युनिटी के प्रति और उसके देश के प्रति। ये 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं, एक तो अपने फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन के प्रति, और दूसरा होता है पीपल्स और कम्युनिटी और उसके देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, तो किसी भी सभ्य इंसानियत वाले सोसाइटी में ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, मीन्स तो हर एक इंसान जो है वो अपने ऑब्लिगेशंस को, ड्यूटी को फुलफिल कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशंस, अपनी इंक्लिनेशन मीन्स अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, एंड एबिलिटीज, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम इंडिया में हम करते हैं नॉर्मली, ठीक है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, लेकिन जो कंट्री, जो साउथ अफ्रीका देश जो है, उसमें ये लगभग पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था आदमी के लिए, क्योंकि बर्थ से ही उसको कलर की जो रेसियल कलर से जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको फुलफ़िल करना, उसके हिसाब से दोनों ऑब्लिगेशंस को, दोनों ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना इम्पॉसिबल था, ओके। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. मीन्स जो इन साउथ अफ्रीका जैसे देश में जो इंसान मैन ऑफ कलर मीन्स जो काला लोग अगर कोई पैदा हुआ है और अगर वो चाहे इंसान ह्यूमन बींग्स की तरह रहना, तो वो उसको पनिश किया जाएगा, एंड आइसोलेटेड मीन्स समाज से अलग कर दिया जाएगा। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, मीन्स अगर साउथ अफ्रीका में कोई इंसान अगर चाहे अपने देश के प्रति लोगों की ड्यूटी को फुलफ़िल करना,
तो वो इनएविटेबली मीन्स अनअवॉइडेबली ड्राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली मीन्स अपने फैमिली से उसको दूर कर दिया जाएगा, एंड इज होम अपने घर से दूर कर दिया जाएगा, एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट और उसको फोर्स किया जाएगा इन सबसे दूर रह के ज़िंदगी बिताए। अ ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिवेलियन मीन्स, और ट्यूलाइट जो वो समय होता है जो रात होने से पहले और सुबह दोपहर के बाद का शाम का समय होता है उसको हम ट्यूलाइट कहते हैं। उसको मतलब एक राजद्रोही जैसा एक अंधेरी ज़िंदगी जीने को मजबूर कर दिया जाएगा। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली मीन्स उन्होंने स्टार्टिंग में जब उन्होंने काले लोगों को हेल्प करने का सोचा तो उन्होंने अपने पहले ऐसा नहीं किया कि पहले लोगों की हेल्प करें उसके बाद अपने पहले लोगों को देखे उसके बाद अपनी फैमिली को देखे, ऐसा नहीं किया। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड मीन्स अगर जैसे ही उसने चाहा काले लोगों को मदद करने का तो उसने ऐसा पाया, ऐसा देखा कि वो अपने बेटे के, अपने ब्रदर, फादर, हस्बैंड या वाइफ जो भी है उसके प्रति जो भी फुलफिलिंग जो ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटी है, उनको पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री मीन्स जब वो पैदा हुआ था तो उसको आज़ादी के एक भूख लेके पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और वो जब वो पैदा हुआ था तो वो हर चीज़ में हर तरीके से वो फ्री था जितना कि वो जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, वो उनको आज़ादी थी अपने मदर की हट के पास फील्ड में दौड़ने की, घूमने की। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, उनके जो गांव के यहाँ से जो स्ट्रीम जो जाती थी, दौड़ती थी, उसमें वो तैरने के लिए फ्री थे। फ्री टू रोस्ट मिलीस अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और वो फ्री थे। मिलीस मीन्स जो भुट्टे होते हैं उनको बोलते हैं, उनको रोस्ट करने के लिए वो फ्री थे, और फ्री थे वो बैलों को चराने के लिए। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और वो जब तक फ्री थे जब तक कि वो अपने फादर की हर बातों का पालन करते थे, मानते थे, और वो अपने रीति रिवाजों से सब फ्री थे। बट आई वॉज नॉट ट्रेवल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, लेकिन उनको जब ऐसा परेशानी जब हुई लॉ से लेकर, कानून को लेकर, जब वो थोड़ा बड़े हुए। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, जब वो थोड़ा बड़े हुए तो उनको पता चला कि जो उनका फ्रीडम है वो सिर्फ एक इल्यूजन में छलावा है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और जब वो बड़े हुए तो उनको पता चला कि उनकी आज़ादी जो है वो पहले से ही छीन चुकी है उनसे। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, फिर उनको उनके अंदर आज़ादी के लिए भूख जाग गई, लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटिव फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। सबसे पहले उनको एक एज अ स्टूडेंट उनको कैसा फ्रीडम चाहिए था, उनको खुद के लिए फ्रीडम चाहिए था, ट्रांजिटिव फ्रीडम चाहिए था, रात को बाहर घूमने का, रीड वॉट आई प्लेस्ड एंड गो वेयर आई चूज, वो जो चाहें वो पढ़ने का उन्हें फ्रीडम चाहिए था, जहाँ और जो चाहें वो करने का उनको फ्रीडम चाहिए था। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential. और फिर जब वो यंग हुए, जॉन्सबर्ग में बड़े हुए, तो उनको फ्रीडम चाहिए था अपने पोटेंशियल को यूज करके अपनी रोजी रोटी कमाने का, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी करने का, अपना फैमिली चलाने का। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और उनको एक ऐसा फ्रीडम चाहिए था, इज्जतदार फ्रीडम चाहिए था, जो कि उनके लॉफुल लाइफ में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना डाले, रुकावट ना डाले, मीन्स कोई भी जब चाहे उनको अरेस्ट करके ना ले जाए। ठीक है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, फिर उन्होंने धीरे धीरे देखा कि सिर्फ वही ऐसे नहीं है जो फ्री नहीं है, और भी बाकी लोग हैं, सब लोग इसी तरह कैद हैं, कोई भी फ्री नहीं है। बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, उनके भाई और जो बहन है वो भी फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेड, उन्होंने देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसका फ्रीडम उनसे छीना गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन जो वो सबको जो भी जिनको भी देख पा रहे हैं वो किसी को पास भी फ्रीडम नहीं है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom. इसीलिए फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, और जो उनका भूख था आज़ादी का वो सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे देश का भूख बन चुका था आज़ादी।
for the freedom of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. मीन्स जब उनकी इच्छा थी फ्रीडम के लिए, उनके जैसे काले लोगों के लिए, अब ये उनको डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दिलाना था, और इससे उनकी लाइफ जो थी एनिमेटेड मीन्स फुल ऑफ एनर्जी हो गई थी। दैट ट्रांसफॉर्म अ मैन फ्राइटेड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, और जिससे उनकी जो एक डरे हुए इंसान थे उससे वो अब बोल्ड वन में चेंज हो गए थे। दैट ड्रॉप अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और वो जो थे वो एक लॉयर थे, और जो लॉ मीन्स कानून का पालन करते थे, अब वो एक क्रिमिनल में चेंज हो गए थे। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और जिसने उनकी लाइफ को, एक फैमिली लविंग हस्बैंड को एक ऐसे इंसान में बदल दिया था जो कि बिना घर का था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और जो अपने फैमिली को साथ रहता था अब वो एक साधु बन चुका था, एक सन्यासी बन चुका था। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। वो बोलते हैं कि वर्चुअस मीन्स अच्छा, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना सेल्फ सेक्रीफाइसिंग इंसान नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। लेकिन जब उनको पता चला एक लॉयर होने के नाते जो उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आज़ादी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जब उनको पता चला कि उनके जैसे काले लोग जो हैं वो भी ऐसे ही फ्रीडम उनको नहीं मिला है, तो वो अपना फ्रीडम कैसे इन्जॉय करते। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। मतलब ऐसा नहीं है कि जो फ्रीडम है वो इंडिविजुअल है, मतलब किसी पे कम या फिर किसी पे ज़्यादा, ऐसा नहीं है। तो अगर किसी एक पे चेन पड़ा है तो वो मेरे पे भी चेन पड़ा है, मैं भी एक गुलाम हूँ। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी। अगर सारे में से किसी एक पे भी चेन है, गुलाम है, तो वो भी उनमें से मैं भी गुलाम हूँ। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मीन्स जो अत्याचार सह रहा है उसको ही आज़ादी नहीं दिलानी है, जो अत्याचार कर रहा है उसको भी आज़ादी दिलानी है, क्योंकि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटेड। मीन्स जो इंसान जो किसी के अधिकार छीन रहा है, तो किसी की आज़ादी छीन रहा है, तो वो भी प्रिजनर है। किसका? हेटेड का, मीन्स नफरत का वो प्रिजनर है। ही इज अ लॉक बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। वो किसके अंदर बंद है, कौन सी जेल के अंदर बंद है? एक नैरो माइंडेडनेस मीन्स छोटी सोच के अंदर। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम। और मैं पूरी तरह तब फ्री नहीं होऊंगा अगर मैं किसी की आज़ादी, किसी एक की भी आज़ादी अगर छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जैसे कि मैं श्योर नहीं हूँ कि अगर मेरे द्वारा किसी एक की आज़ादी छीनी जा रही है तो मैं पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और जो ऑप्रेस्ड है, जो अत्याचार कर रहा है, और जो ऑपरेसर है, जो अत्याचार कर रहा है, ऑप्रेस्ड है, जो अत्याचार सह रहा है, दोनों ही रोब्ड है। मीन्स इंसानियत की दोनों ही के अंदर ही एक कमी है। ठीक है, तो गाइस ये था पूरा इस चैप्टर का स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और क्लास 10 के और भी कंटेंट्स इसमें पड़े हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।